आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, मैं हूं सैफी अब्बास और आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज। मोरवा थाना सिंगरौली जिले ऐसा इकलौता थाना है जहां पर पुलिस लाइब्रेरी खोली गई है। इसके साथ साथ एक और अनूठी बात है जो हम बताना चाह रहे हैं कि इस पुलिस लाइब्रेरी में खुद वहां पर जो एएसआई हैं डॉक्टर अजीत सिंह, उन्होंने चंदेल वंश का इतिहास पर किताब लिखा था। उनकी एक दूसरी किताब भी आ रही है और एक ऐसे लेखक हैं जिसकी तारीफ पहले भी कई लोग कर चुके हैं। इस लाइब्रेरी में जो मोरवा थाने में लाइब्रेरी है उसके साथ साथ जो एएसआई खुद लेखक हैं उनकी किताब भी आपको इस पुलिस लाइब्रेरी में मिल जाएगी। यानी एक ऐसा अनूठा सहयोग जहां पर लाइब्रेरी भी है और खुद लेखक भी उसी थाने में पदस्थ हैं। तो ये जो आपने चंदेल वंश का इतिहास लिखा है इसको काफ़ी लोगों ने सराहा भी, तो इसके कुछ प्रमुख बातों को हम जानना चाहते हैं। इसमें चंदेल कालीन बर्दी राज्य का इतिहास है जो विक्रम संवत 1232 में चंदेलों के द्वारा बसाया गया था। इसके बाद एक ये पूर्व का ये आठवीं राज्य कह लीजिए था, इसलिए इस बर्दी राज्य के बारे में अभी तक कोई भी किताब नहीं लिखी। और इस बर्दी राज्य के संपूर्ण क्षेत्र पर लगभग पूर्व का जो बर्दी राज्य का क्षेत्र था, आपका सीधी के डोनार नाला से लेके आपका छत्तीसगढ़ में सरगुजा और इधर आपका यहाँ से बलिया नाला से लेके पूरा क्षेत्र था। इसके बारे में जो जानकारी अभी तक हमारे समाज को नहीं मिल पा रही थी, पूरा सिंगरौली इलाका जो उसमें आता है, उसके बारे में हमने छोटा सा प्रयास किया कि किसी तरह से कुछ न कुछ लिखे, इसलिए हमने उसको लिखने का प्रयास किया और लिखा। अच्छा, वैसे तो पुस्तक हमने भी पढ़ा है, बहुत अच्छी जानकारी है और ये कहा जा सकता है कि वाकई में आपने बहुत मेहनत किया है। लेखक पूरी ईमानदारी बरतता है तब एक अच्छी पुस्तक निकल के आती है। फिर भी हम आपके शब्दों में जानना चाहते हैं कि पुस्तक में ऐसी क्या एक अनूठी चीज़ है जो आपको लगता है कि लोग नहीं जानते रहे होंगे। ये पूरा बर्दी राज्य के इतिहास के बारे में ही यहाँ के लोगों को ज़्यादा जानकारियाँ, भ्रांतियाँ थी। बहुत लोग उसको कहानियों के रूप में लेते थे, कुछ बोलते थे कि यहाँ से इनका ये सीमा है, ये राजा थे, लेकिन मतलब जो परफेक्ट जानकारी थी विक्रम संवत 1232 से लेकर आज तक क्रमवार किसी के पास कोई जानकारी नहीं थी। उसको हमने आज तक राजा पारीमल से लेकर अभी के वर्तमान शीर्षकांत देव सिंह तक का हमने लिखने का प्रयास किया। पुलिस की नौकरी और लेखक, हालांकि प्रतिभा जो है वो कभी भी किसी स्टेज की, किसी व्यवस्था की और किसी जॉब की मोहताज नहीं होती है, हाजिर होना पड़ता है। और जो किताबें आपने लिखी है ऐसा भी नहीं है कि 2, 4, 10 पन्नों की किताबें हैं, उसमें संकलन है और सत्य से जुड़े हुए एविडेंस हैं और काफ़ी कुछ आपने लिखा है। ख़ास तौर से जो चंदेल वंश से जुड़ी हुई चीज़ों को आपने लिखा है वही अपने आप में बहुत टिपिकल है। तो निश्चित है इसमें आपकी काफ़ी मेहनत तो है ही, और इस व्यस्त पुलिस की नौकरी के दौरान आपने अगर ये पुस्तक लिखा है तो ये अपने आप में एक सराहनीय प्रयास है। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या कुछ और भी पुस्तकें आप लिख रहे हैं? अभी मेरी एक पुस्तक अभी पूरी लिखी जा चुकी है, अभी प्रिंट नहीं हो पाई है। वो हमारे क्षेत्र के प्रमुख माननीय कुंवर अर्जुन सिंह जी के लाइफ पर है, पूरी उनकी राजनीति। हालांकि वो बहुत बड़े राजनीतिक थे, उनको समझना हम लोगों के बस का नहीं, लेकिन हमने लिखने का प्रयास किया है। 200-250 पेज की है लगभग, और प्रिंट आने पर आपको 4-6 महीने में आपके पास आ जाएगा। हम बार बार पुलिस की नौकरी की बात करते हैं क्योंकि एक लेखक जो पुलिस की वर्दी में दिखाई दे तो वो लाजमी है, पुलिस की बात तो होगी। क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि जो पुलिस की व्यस्त लाइफ है, उनकी कार्यशैली है, जो दबाव है, जो लोगों की सोच है, और ख़ुद कई बार समाज में उनको बहुत जगह पे खरा उतरना पड़ता है, समाज के प्रति एक विश्वसनीयता बनाना पड़ता है, कभी आपको लगता है कि हाँ इस पे भी कुछ लिखने की कोई चाहत है? देखिए,
आगे हो सकता है कि कुछ मैं लिखने का प्रयास करूँ इसमें अपना पुलिस के बारे में, क्योंकि मैं सबसे छोटे स्तर से नौकरी की शुरुआत किया हूँ और जिस लेवल पे हूँ उसकी गहराई, उसकी सच्चाई के बारे में लगभग देखिए आगे। इस पुलिस पुस्तकालय में महान लेखकों की किताबें हैं और इसी पुस्तकालय में, इसी बुक्स के शेल्फ में आपकी भी पुस्तक है, तो खुद आपको कैसा महसूस होता है? उसके लिए तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मेरी पुस्तकालय में पुस्तक हो। जहाँ एक तरफ मुंशी प्रेमचंद की किताब है, जयशंकर प्रसाद जी की किताब है, अब्दुल कलाम साहब की किताब है और इसी बीच सिंगरौली के गौरव, पुलिस विभाग की आन बान और शान लेखक डॉक्टर अजीत सिंह की भी पुस्तक है, तो खुद अजीत सिंह इसको कैसा महसूस करते हैं? अब इसमें तो ये महान लेखक हैं, उनके आगे हम लोग तो तिनके के बराबर हैं, लेकिन अगर निचले पंक्ति में भी शामिल हूँ तो वो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। लेखक और पुस्तकालयों का संगम अगर एक ही थाने में मिल जाए तो इसे भी नायाब कहा जाएगा। ऐसे लेखक जो वर्दी में काफ़ी व्यस्त हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपनी लेखनी को चमका कर रखा हुआ है। जहां पुलिस के हाथ में डंडा रहता है, वहीं डॉक्टर अजीत सिंह अपनी कलम से क्षेत्र में और क्षेत्र खास तौर से पुलिस विभाग से जुड़े हुए लोगों का नाम रोशन कर चुके हैं। खबरों के लिए एसएनसी आवाज़ देखते रहिए। एसएनसी आवाज़ के साथ सैफी। आप देख